ठीक है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 7, ठीक है ना। डाटा हैंडलिंग करा रहे हैं आप लोग को आता भी हो, क्वेश्चन सुनते जाएंगे कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, आप अपने क्लास में हाइट समझते हैं ना, कोई बच्चा 5 फुट का होगा, कोई 5 फुट से ज्यादा होगा, कम होगा, तो मास्क आपका मास्क घर से लेके आइए जी, तो उस साइड बैठिए ना वहां पर। यार तुम्हारे जान के लिए बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई मास्क से दिक्कत है क्या? पागल हो यार, बैग में 2-4 डाल के रखो, अभी मैं भेज दूंगा घर पे। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज को एज्यूम कर सकते हैं, जैसे देखिए 130 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 32, 135, 137, 138, ठीक है, सॉरी 39, 140, 142, 143, 145, 42 है ना, 43, 45 को बता, 148, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं हम अपने क्लास में। और ये जितने भी है ना हाइट्स हैं, और ये सेंटीमीटर, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते, मैंने मान सकते हो, जो मैंने लिखा वही नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी। अब बेटा 10 सेंटीमीटर का तो कोई बच्चा देखा है क्या? 15 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा होता है, एक छोटे से स्केल के जितना। अब इतना छोटा मत कर देना, मतलब 120-25 तो रखना ही कम से कम सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्विंग द अबव मेंशन्ड वैल्यूज, द हाइट वैल्यू इज 148। बाय ऑब्जर्विंग द अबव मेंशन्ड वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितना है इसमें देखिए, हम देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, और हम देखते हैं लोएस्ट वैल्यू 130, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। तो जो रेंज होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का, जो डिफरेंस होता है माइनस करके निकालते हैं, वही उसका रेंज हो जाता है। समझ में आई बात आप लोग को? आई बात समझ में? अगर नहीं अभी नहीं पूछ सकते, कौन सा फॉर्मूला सर की, मतलब जैसे 12 का पावर 4 है और मल्टीप्लाई 9 का पावर 3 मल्टीप्लाई 4 बाय में 6 का पावर 3 8 का पावर 2। आप मेरे नोट्स में जाके चेक करिएगा, जरूर होगा। एग्जांपल है सर, ये क्वेश्चन ना। हाँ तो एग्जांपल नहीं तो कराता हूं मैं सर, पहला आगे पूरा उसके पावर कई सारी ऐड करके, कुछ भी हो, मैंने बिल्कुल कराया होगा। एक्सपोनेंट पावर के मैंने सोल्यूशन में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उनको ना आता तो क्या दिक्कत, मैं तो जान ही रहा हूं। मैं आपसे अभी नंबर सिस्टम पूछ दूंगा, मुंह बात होगा कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले में। आप लोग जब क्वेश्चन, इसलिए तो अब मैंने ये इनिशिएटिव लिया ना कि आपसे हर दिन क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर दिन ही आपको एक चैप्टर अगर बड़ा है तो 2 दिन करके, और अगर हर दिन एग्जाम्पलर के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, एनसीईआरटी के बुक एक्सरसाइज का कम से कम 2 एक्सरसाइज हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है। वो तो रोज का है आपका, अब कैसे भूल जाएंगे आप? 15 दिन के अंदर पूरा मैथ रिकैप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये समझ में आया पीछे वाला? देखिए इसी तरह रेंज वाला क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा, ये आप लोग समझ जाएंगे। देखिए अब आपसे डाटा हैंडलिंग में मीन, मीडियन, मोड ये सब कुछ पूछा जाएगा, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें करने हैं। पहले हम लोग मीन की बात करें। क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, और आपको लोवेस्ट हाईएस्ट रेंज निकालना ये सब तो आता है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन है कि एक आपको टेबल दिया हुआ है 46753, 46753 5452, बोलते जाओ,
5496 5196 ठीक है आगे 58467 गलत बोल रहा है 1 2 2 3 4 यहाँ मिला अरे मैं किसको देख रहा हूँ ऊपर हाँ 58476 ये ना हाँ ठीक 5847776 ठीक है ये नंबर्स है अलग अलग नंबर है सारा 76 है ना सर 67 अच्छा मैं सही लिख रहा था ओके 67 ये सारे नंबर्स हैं और कहा जा रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं पहले सारे नंबर को प्लस करेंगे ठीक है और प्लस करने के बाद मैंने प्लस कर लिया 100 आता है और काउंट करेंगे कितने हैं तो ये सारे नंबर 20 कितने होते हैं 5 इज द अर्थमेटिक मीन सर वो आपने गलत लिखा है 545261 545261 62 है 6251 एक सेकंड तुम बोलते जाओ मैं सुन रहा हूँ 4 6 बोलते जाओ 4 6 7 5 3 5 5 2 रुको 6 2 5 2 6 2 6 2 5 1 5 1 9 6 9 6 5 8 4 6 7 हाँ ठीक ओके कोई बात नहीं इन सबों को प्लस करने पे 100 आ रहा है सम और काउंट करेंगे कितने नंबर है तो 20 ये नंबर्स हैं हमने 20 नीचे रखा इसको डिवाइड किया तो जो भी हमारा क्वेश्चन आया वही इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा तुम समझ गए देखिए अर्थमेटिक मीन निकालना है ये डाटा दे रखा है ये सारा जो नंबर लिखा है मैंने 7 तक अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जो भी टेबल में नंबर दिए जाते हैं सबको हम जोड़ते हैं 4 + 6 + 7 इस तरह जोड़ते जाएंगे और टोटल का सम कितना होगा मैंने यहाँ जोड़ के लिखा है 100 ठीक है और काउंट करेंगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नीचे वो नंबर्स जितने वो रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन या जो आंसर आएगा वही अर्थमेटिक मीन होगा क्लियर है सिंपल है अपने सामने खोल लीजिए सारे तुम बुक लाई हो मैथ का नाक पे चढ़ाओ बेटे कोरोना नाक में भी घुस सकता है A cricketer scores फोर्थ क्वेश्चन है 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन 3.1 निकाल लो इतना तो समझ में आता होगा A cricketer scored the following run in 8 inning 8 इनिंग में इतने स्कोर बनाए इनका मीन स्कोर निकालना तो आठों को लिखिए प्लस करिए सम 400 हो जाएगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 50 इज द आंसर क्लियर है ना क्या हुआ क्लियर है ना आगे देखिए टेबल बना हुआ है 5th क्वेश्चन में ए प्लेयर है ABC गेम है 1 2 3 4 और उसमें क्या कहते हैं स्कोर है तो ए ने 1 2 3 4 में किस तरह स्कोर किया है बी ने और सी ने किस तरह स्कोर किया क्लियर है अब इसमें क्वेश्चंस है इसको पढ़ते जाएंगे आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा सब में मीन निकालना है ठीक है ना या एवरेज निकालना है अगर एवरेज पूछा जाएगा जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं पहला देखो क्वेश्चन फाइंड द मीन नहीं हाँ ठीक है फाइंड द मीन ऑफ टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर टू पॉइंट स्कोर पर गेम तो ए ने कितने गेम खेले हैं 1 से लेके 4 तक 4 गेम खेले हैं और चारों का स्कोर 14 16 10 और 10 है तो 14 + 16 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 50 उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 तो 12.5 पॉइंट इज द मीन स्कोर ठीक है समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत सुमित आ रहा है बेटा ठीक है 6 क्वेश्चन पे आइए द मार्क आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 टोटल मार्क्स फुल मार्क्स 100 था और इसमें से क्या था ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने साइंस टेस्ट में 85 76 इस तरह नंबर फाइंड आउट किए हैं तो हाईएस्ट और लोवेस्ट किसने प्राप्त किए हैं क्या क्या क्वेश्चन है रेंज निकालने के लिए कह दिया जाए और मीन रेंज पता है ना हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस होता है और मीन सारे नंबर को प्लस करिए और जितने 1 2 3 4 काउंट करके उसे डिवाइड कर लीजिए उस तरह निकलता है क्लियर है ना और सॉल्यूशन भी भेज रखा है जी
7th है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। देखो बेटा कॉन्जिक्यूटिव किसको नहीं पता है हाथ उठाओ, नहीं पता है जिसको वो हाथ उठाएंगे, ठीक है ओके। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, 1 2 3 4 1 7 10 12, ये एक के बाद एक नहीं है ना, गैप बहुत ज्यादा है, तो एक के बाद एक नंबर जो होता है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो 1 3 5 7 9 11 13, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, और कॉन्जिक्यूटिव के नंबर तो 0 से नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर दे रखे हैं यहां पर। यहाँ एनरोलमेंट है, सॉरी एनरोलमेंट मतलब इतना, एक साल में इतना एडमिशन हुआ, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, इस तरह से 6 है। तो आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन एनरोलमेंट, तो सबको प्लस करके 6 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का, नहीं बता रहा मैं, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। सेकेंड एक्सरसाइज पे आइए, पलटिए। मीडियन, ओके अब हमें निकालना है मीडियन और मोड एंड मीडियन। वाओ दैट्स सो इंटरेस्टिंग। कदम की फौज नहीं बनानी है भाई, पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ के दिखाइए। अब इसको कहा जा रहा है कि ये जो मैंने इस कोर्स बताए हैं कि ये 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के टेस्ट में 25 में से फुल मार्क्स था 25 हाईएस्ट, उसमें से 15 स्टूडेंट्स ने 15 स्टूडेंट्स ने इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन किए, जो आपको सामने दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। फाइंड द मोड मीडियन एंड ऑफ दिस डाटा, मोड और मीडियन निकालना है। मीन मैंने पहले सिखाया था, अब ये मोड और मीडियन है। पहले देखेंगे मोड, किसी भी डाटा का मोड कैसे निकालते हैं। सर अर्थमेटिक मैंने और मीन सेम है। हाँ बिल्कुल सर, ये अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड तीनों। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which occur most frequently, clearly 20 occurs maximum number of times, hence mode of the given score is 20। इस आपको मोड का मतलब है, यहां पर देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार। तो आपको ऐसे ही देखने पे पता चल रहा है कि 20 सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर डाटा में सबसे अधिक बार रिपीट होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट होगा, वही उस डाटा का मोड होता है। कुछ करना ही नहीं, और नहीं तो क्या, कोई फॉर्मूला भी तो होगा। फॉर्मूला दूसरे के लिए लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, मीडियन के लिए, ठीक है। The value of the middle most observation is called the median। middle most observation, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन मींस अर्थमेटिक मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ हाफ इनटू n+1 ऑब्जर्वेशन। घबराइए मत, केवल देखने में ऐसा लग रहा है हलवा है। तो हमें पता है कि टोटल बच्चे कितने थे यहाँ पर 15 ओके। तो हमने क्या किया बेटा, हाफ का हाफ रखेंगे फॉर्मूला का, n जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वही n होता है, तो 15+1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 15 और एक क्या हो गया 16। अब इसको करेंगे तो 2 8 जा 16, तो 8 इज द अर्थमेटिक मीडियन ऑफ दिस डाटा। सर समझ में आया? फिर समझा, बोलो। जरूरी है कि नंबरिंग जितने हैं सारों का जी वही हो। देखिए 3.3 एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ वाला है, ठीक है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन निकालो, स्टूडेंट्स दिख रहा है 0 से लेके 12 तक, दिखा आपको, और यहाँ पे डॉग कैट इस तरह दिख रहा है।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉग कितने हैं 8 स्टूडेंट्स के पास, कैट कितने हैं 10 के पास, रैबिट है 2 के पास, और क्या ये हैमस्टर्स कितने के पास हैं 4.5, और ये अदर्स जो एनिमल्स हैं पेट कितने हैं 2.5। आई क्लोज द गेट, बैठिए। नहीं 5 है, अभी आएंगे धीरे धीरे ना। 2.5 है बेटा। अच्छा हाँ सॉरी 4 मैंने 5 हो गया, ठीक 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 बीच में आ रहा है ना, और अदर्स का 3 हो गया, ठीक है हाँ मैंने वो पॉइंट कर देख लिया। इसी तरह ग्राफ अगला देखना है, यहाँ पे ईयर्स है और नंबर ऑफ बुक्स है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये पहला अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992, तो ये सोल्ड का दिखा रहा है। तो 1989 में 100 से 200 के बीच में, तो हाँ नहीं बता रहे, वीडियो में देख लीजिएगा। 1990 में 450 के अप्रॉक्स है, ठीक है इस तरह जी, इस तरह आपको देखना है। 100 से बुक नहीं लाई मैथ की तो लाया करो ना बेटे, इतना भारी थोड़ी। मंडे से लेके थर्सडे तक मैथ की बुक लेके आनी है। आपके पास एग्जाम्पलर है, आपके पास एनसीईआरटी है, चाहे जितने कट्टे में बुक है सब लेके आइए। सो 100 से 200 को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो हाफ हाफ, तो 50 आ गया, 150 आ गया, और फिर उसको भी हाफ हाफ, तो मतलब 100 से ऊपर चलेंगे तो 125, और 150 से ऊपर चलेंगे तो 175। समझ में आ रहा है? यहां देखो एक तो ये 150 और ये 125 और ये 175, अब समझ में आया? इस तरह बटा हुआ है, ठीक है। और इसी हिसाब से आपको देखो, ये एक्चुअली ग्राफ पे बना होता ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता चलता। आइए मास्क लाए हो ना बेटा, पहन लो। और कल से तेरा मास्क ना रहा ना, हाँ तो तू बाथरूम में ही बैठेगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है, ये आपको सारे के सारे बार ग्राफ पे ही क्वेश्चन है बेटे, बुक में क्वेश्चन है। अब देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 से लेकर के 20, 30 तक करके 160 तक है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ये है, तो 5th 6th ये कौन कौन से क्लास में कितने कितने बच्चे, उस हिसाब से, ठीक है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आदरणीय बच्चों नमस्कार, आराम से एक एक करके